ये तो थी प्रसाद पर सरकार की जो पहल है उसकी बात, लेकिन सरकार की एक और पहल है। जी हाँ, श्रम मंत्रालय ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ईपीएफओ के तहत जो वेज सीलिंग की लिमिट है उसको सरकार बढ़ा सकती है। इसको 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25 से 30,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल श्रम मंत्रालय ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है जिसको कि वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। आपको जैसा कि पता है कि पहले भी लेबर मिनिस्ट्री ने इस तरह के प्रस्ताव तैयार किए हैं, लेकिन इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सका क्योंकि जो एम्प्लॉयर एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से काफ़ी विरोध हो रहा था। उसके तमाम जो प्रोविजंस थे उसको एम्प्लॉयर एसोसिएशंस मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस बार एक नया प्रपोजल तैयार किया गया है कई तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कोड्स ऑन वेजेज है जिसको कि सरकार इम्प्लीमेंट करने जा रही है। साथ ही साथ अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2014 के बाद जो वेज सीलिंग है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि फैक्ट ये है कि तमाम स्टेट्स में जो मिनिमम वेजेस हैं उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लेबर मिनिस्ट्री ने लेबर यूनियंस और जो एम्प्लॉयर एसोसिएशंस के से वाइडर कंसल्टेशन के बाद एक फ्रेश प्रपोजल तैयार किया है जिसको कि वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और इस बात की संभावना है कि इस बार इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। और ये जो मूव है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक डायरेक्टिव दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहा है कि 4 महीने के अंदर जो मिनिमम वेजेस के ऊपर जो सीलिंग है उसको कुछ तरीके से बढ़ाई जाए, इस पर फैसला करे। लिहाजा ये कदम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस नए प्रस्ताव के बाद जो मिनिमम वेज सीलिंग है ईपीएफओ के तहत जो कि इस वक्त 15,000 रुपये प्रति महीना है उसको बढ़ाकर 25 से 30,000 रुपये प्रति महीना किया जा सकता है। जी हाँ, तो बजट में लेकिन एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बजट में सरकार का जो फोकस है वो कोल सेक्टर पर भी है। दरअसल ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार देश में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए बजट में एक नई इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, कोल सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में कोल गैसिफिकेशन के लिए एक नए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोल मिनिस्ट्री ने यह प्रस्ताव तैयार किया है और वित्त मंत्रालय को भेजा है। दरअसल मंत्रालय एक न्यू इंसेंटिव स्कीम पर काफ़ी समय से काम कर रही थी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 50,000 करोड़ रुपए का एक न्यू इंसेंटिव स्कीम तैयार किया गया है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि ईटी नाउ स्वदेश ने पहले इसकी जानकारी 10 नवंबर 2025 को दी थी, जब इस प्रस्ताव की शुरुआत की गई थी, इसकी चर्चा की गई थी। और अब हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बजट रिकमेंडेशन के तौर पे कोल मंत्रालय ने ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है और उम्मीद ये की जा रही है कि आगामी बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर जो इंडस्ट्री कंसल्टेशन है उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सूत्र बता रहे हैं कि अब इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो जो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके नज़दीक कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे और इसका मकसद ये है कि करीब 20,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि गैस की कमी से जूझ रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनको इन कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के जरिए गैस की सप्लाई की जाएगी और इन प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया जाएगा। ये लार्जर ऑब्जेक्टिव है सरकार का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपको पता है कि कोल मिनिस्ट्री ऑलरेडी एक करीब 8500 करोड़ रुपए की एक कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम चला रही है, जिसके जरिए टारगेट ये है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोल को गैसिफाई किया जाए। लेकिन अब एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है कोल मिनिस्ट्री की तरफ से और मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल को गैसिफाई किया जाए, ज़्यादा इंसेंटिव्स देकर कंपनीज़ को। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो भी कंपनीज़ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती हैं उनकी तरफ से सरकार को ज़्यादा इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे प्रकाश। बजट में क्या क्या अहम अपडेट्स होने वाले हैं इन पर एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर बाजार के एक हफ्ते की चाल को देखा जाए तो निफ्टी करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है और लगातार रिकॉर्ड स्तरों से बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट